Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting with question 7 of MSOE 002. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, क्वेश्चन 6 एंड 5 वो आप ज़रूर देखना, उसके बाद आप क्वेश्चन 7 पे आना, बिकॉज मैं सीक्वेंस वाइज वीडियो बना रही हूँ. अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ईजिली अंडरस्टैंड होगा. इसलिए आप ट्राई करो कि आप क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 5 की वीडियो सबसे पहले डाली थी, वो बेसिक जो टॉपिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन के अंदर कवर किए गए हैं. उसके बाद अगर आप सीक्वेंस वाइज मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको आगे आगे अंडरस्टैंड करने में सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे. नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 7, हमें ट्रांसनेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और डायस्पोरा के बारे में बात करनी है और कैसे ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है और इनके अंदर क्या रिलेशन है वो हमें इस आंसर में बताना है. नाउ जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी में, तो ट्रांसनेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, डायस्पोरा, ये तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. किसी भी एक सोसाइटी के अंदर लोग कैसे मूव हो रहे हैं, वो कैसे इंटरकनेक्टेड रह रहे हैं, अपनी जिस कंट्री से मूव हुए हैं उस कंट्री में भी, और जिस कंट्री में मूव हुए हैं उस कंट्री में भी, और क्या कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में. तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जानना सोशियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इन कॉन्सेप्ट के अपने अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं और ये अपने आप से कैसे रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, ये हम इस आंसर में जानेंगे. राइट, फर्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसनेशनलिज्म. तो आपको डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, आपको हर एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है और आप तीनों में फिर एक कनेक्शन शो कर सकते हो. राइट, तो जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं ट्रांसनेशनलिज्म की, तो हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या कम्युनिटीज अपने जिस नेशन से वो आए हैं उसके साथ एक कनेक्शन या एक कम्युनिकेशन फॉर्म या मेंटेन करके रखते हैं, तो उसको ट्रांसनेशनलिज्म बोलते हैं. ट्रांसनेशनलिज्म फ्लूइड है और ऑनगोइंग कनेक्शंस के बारे में बात कर रहा है माइग्रेंट्स का विद देयर होमलैंड, जहाँ पे वो नोशन को चैलेंज करते हैं जो कि फिक्स्ड है या फिर आइसोलेटेड है नेशन स्टेट का. मतलब कि वो ये ट्रांसनेशनलिज्म में इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हम दूसरी कंट्री में, दूसरे नेशन में मूव हो गए तो डजंट मीन कि जो हमारा ओरिजिन कंट्री है उसके टाइज हम भूल जाएं या उसका कनेक्शन हम भूल जाएं. एक वो कनेक्शन मेंटेन, फॉर्म और क्रिएट करने की बात ट्रांसनेशनलिज्म में होती है. अब की फीचर्स की बात कर ले तो क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. डुअल बिलोंगिंग है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स मेंटेन कर रहे हैं एक अटैचमेंट अपने होमलैंड के साथ भी, एज वेल एज जिन कंट्रीज में वो मूव हुए हैं उसके साथ भी. तो एक डुअल कनेक्शन देखने को मिल रहा है. देन थर्ड आ जाता है नेटवर्क्स एंड मोबिलिटी. ट्रांसनेशनलिज्म के तहत ये देखने को मिल रहा है कि जो एडवांसमेंट हुई है कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में, उससे बहुत ज़्यादा ईजियर हो गया है डायस्पोरा कम्युनिटी के लोगों के लिए मूव भी करना और इंटरेक्ट भी करना. नाउ एग्जांपल्स देख लेते हैं. एक जो माइग्रेंट वर्कर है जो मेक्सिको में रह रहा है यूएस में, लेकिन वो रेगुलरली रेमिटेंसेस, मतलब कि जो पैसे हैं वो सेंड कर रहे हैं बैक होम, जिससे कि जो मैक्सिकन फेस्टिवल्स और वो सेलिब्रेट कर रहा है अब्रॉड. तो फर्स्ट में तो क्या हो गया, एक इकोनॉमिक कल्चर देखने को मिला, इकोनॉमिक एक्सचेंज, जहाँ पे वो पैसे सेंड कर रहा है बैक होम, तो उससे जो मैक्सिकन कल्चर है, मैक्सिकन इकोनॉमी है, उससे बूस्ट हो रही है. वहीं पे वो जो अपने मैक्सिकन फेस्टिवल्स है वो अब्रॉड सेलिब्रेट कर रहा है, वो यूएस में सेलिब्रेट कर रहा है, तो एक कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिल रहा है. वहीं पे वो क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल एडवोकेसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ऐसी मूवमेंट्स में या फिर ऐसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उससे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन या पॉलिटिकल कनेक्शन, फॉर्म, बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं. तो ये जितने भी जो कनेक्शंस हैं ये ट्रांसनेशनलिज्म के अंदर आ जाते हैं. राइट, तो ट्रांसनेशनलिज्म कॉन्सेप्ट वो है जो हम कनेक्शन की बात करते हैं डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ की, जो लोग अब्रॉड मूव हो गए हैं, वो सब ट्रांसनेशनलिज्म के अंदर आता है. ना सेकंड आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का तो आप सबको पता ही होगा. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस नेशंस के बीच में जो बढ़ता जा रहा है विद ईच पासिंग टाइम,
चाहे तो वो गुड्स के बेसिस पे हो या सर्विसेज हो या इंफॉर्मेशन हो, कैपिटल हो या फिर आज के टाइम पे तो पीपल भी हो। तो ये ग्लोबल स्केल पे हो रहा है जहाँ पे ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ब्रेक हो रही हैं और कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है अमंग डिफरेंट इकोनॉमीज, अमंग डिफरेंट नेशन, अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन में आप वर्ल्ड की बात करोगे, वर्ल्ड अपने आप में आज एक इंटरकनेक्टेड नोशन बन चुका है जहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सिर्फ जो बाउंड्रीज है वो जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर है, राइट, लैंड के बेसिस पे, अदरवाइज और कोई बाउंड्रीज आज के टाइम पे नहीं है। वो सब कमाल किसका है? हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन का ही कमाल हमें देखने को मिल रहा है। नाउ जब हम बात करते हैं फीचर्स की ग्लोबलाइजेशन के, तो हम देखते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिली है जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपेंशन हुआ है, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ है और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बहुत ज़्यादा आगे आई हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप देखने को मिला है। तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड सारी इकोनॉमीज वर्ल्ड की हो गई हैं। कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा हुआ है जहाँ पे स्प्रेड और हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला है कल्चरल प्रैक्टिसेस का, आइडियाज़ का और लाइफस्टाइल का अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ पे इनोवेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसने डिस्टेंस का जो नोशन है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और लोगों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, चाहे तो वो गवर्नमेंट हो या रेगुलेशन हो, जैसे यूएन के तहत या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक के तहत काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और उनकी रेगुलेशन देखने को मिल रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एग्जाम्पल की बात कर ले तो हम बात करेंगे जैसे ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनकी एक कल्चरल और इकोनॉमिक डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन के तहत देखने को मिल रही है जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो नेशनल बाउंड्रीज के परे जाके लोगों की नीड्स को काटर कर रहे हैं, राइट, लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल एक्सचेंज है ग्लोबलाइजेशन के तहत ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जहाँ पे वर्ल्ड अपने आप में सारा एक रूफ के नीचे समा गया है, राइट। तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। नाउ थर्ड हमारा आ जाता है डायस्पोरा। अब डायस्पोरा बहुत सिंपल चीज़ है। डायस्पोरा जब होता है जब कोई भी पर्सन अपना होमलैंड छोड़ के, अपनी ओरिजिन कंट्री छोड़ के दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके बस जाता है, राइट। ये बसना वॉलेंट्री, मतलब कि उसकी वॉलेंट्रीली हो जाता है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग, उसकी इच्छा के अनुसार भी हो सकता है, फिर इनवॉलेंट्रीली, मतलब उसको प्रेशराइज किया है या फिर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होनी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट दोनों तरीके से हो सकती है। तो डायस्पोरिक ग्रुप जो है, मतलब कि जो ग्रुप मूव हुए हैं, डायस्पोरिक ग्रुप क्या हो गए, वो उस ओरिजिन कंट्री जहाँ पे वो रह रहे हैं उस कंट्री के नहीं है वो डायस्पोरिक ग्रुप, वो कहीं और से मूव हुए हैं तो वो डायस्पोरा के अंडर आ जाते हैं। और यहाँ पे बात होता है कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की, और इससे हाइब्रिड आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाती है। हाइब्रिड आइडेंटिटीज कैसे, कि वो जो अपना ओरिजिन कंट्री है उसके कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके कल्चर ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज जिस नेशन में वो मूव हुए हैं वहाँ के कल्चर को भी अपनी प्रैक्टिसेस में लेके आ रहे हैं, राइट। तो एक हाइब्रिड आइडेंटिटीज देखने को मिल रही है जहाँ पे वो अपने होमलैंड, जिस कंट्री से वो आए हैं, एज वेल एज जिस कंट्री वो मूव हो गए हैं, उनके एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन और ब्लेंड होता हुआ दिखता है। नाउ फीचर्स की जब हम बात करेंगे डायस्पोरा की, तो एक डिस्पर्सल और सेटलमेंट देखने को मिल रहा है जहाँ पे मूवमेंट जो है पॉपुलेशन की वो मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस में देखने को मिल रही है। कल्चरल रिटेंशन और हाइब्रिडाइजेशन है जिससे जो डायस्पोरा अपने होमलैंड के ट्रेडिशन को मेंटेन करके रखता है, एज वेल एज जहाँ पे वो मूव हो गए हैं वहाँ के भी कल्चर और ट्रेडिशन में अडेप्ट होने की कोशिश करता है। नाउ थर्ड आ जाता है सिम्बॉलिक एंड मटीरियल टाइज। इमोशनल हो गया, प्रैक्टिकल कनेक्शन हो गया, वो स्टिल फील करते हैं अपने होमलैंड के साथ, चाहे तो वो रेमिटेंस सेंड करना, मतलब कि जो पैसे सेंड करना अपने होम कंट्री में, ताकि वहाँ पे भी जो उनकी फैमिली है वो फंक्शन कर सके, वो वर्क कर सके, एज वेल एज होमलैंड पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो। तो ये जो इमोशनल और प्रैक्टिकल कनेक्शन है वो अपने होमलैंड के साथ डायस्पोरिक कम्युनिटीज फील करती हैं ना। फोर्थ आ जाता है कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब जितने भी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं
जो भी माइग्रेट हुए हैं लोग, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, राइट। मान लो कोई इंडियंस यूएस मूव हुए हैं, राइट, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी बनेगी इंडियंस की, वो मे भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए हों, तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की डिफ़िकल्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। कितना मुश्किल होता है एक बाहर की कंट्री में सर्वाइव करना, उस चीज़ को जो लोग बाहर रहते हैं वो ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो जो एक कनेक्शन है, कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली जो फीलिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग और वो जो वननेस वाली जो फीलिंग है, वो बिलोंगिंगनेस एक डेवलप होने लग जाती है डायस्पोरिक कम्युनिटी के अंदर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो इंडियन जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज में जो मूव हुए हैं, वो सब एक साथ आके इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर इंडियन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये डायस्पोरा का एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन किया है। नाउ अब देख लेते कि इंटरकनेक्शन क्या है इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में, डायस्पोरा और ट्रांसनेशनलिज्म कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे थी। अगर आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हो और भी ज़्यादा आप कंटेंट चाह रहे हो तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ क्या है, वो एक्टर्स है ट्रांसनेशनलिज्म के। डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ के तहत ही ट्रांसनेशनलिज्म हो रहा है, बिकॉज डायस्पोरा क्या है, जो लोग एक फॉरेन कंट्री में जाके बस गए हैं, राइट, वो डायस्पोरा के अंदर आता है। ट्रांसनेशनलिज्म क्या है, जो कनेक्शन फॉर्म करना, मेंटेन करना होता है, वो ट्रांसनेशनलिज्म के अंदर आ जाता है। तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल टाइज जब डायस्पोरा मेंटेन करता है अपने होमलैंड के साथ, साथ में वो अपनी होस्ट सोसाइटीज में भी एक अपनी न्यू लाइफ फॉर्म कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। तो जो ट्रांसनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो रेमिटेंसेस सेंड करने हो, कल्चरल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना हो, या फिर डुअल सिटीजनशिप लेना हो, ये सब डायस्पोरा के इंटरकनेक्शन और एक्टर्स बन जाते हैं जहाँ पे वो ऑपरेट हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर ले तो चाइनीज डायस्पोरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स में, एज वेल एज वो अपने जितने भी ट्रांसनेशनल नेट कनेक्शंस हैं उनको भी वो स्ट्रॉन्ग टाइज के साथ बिल्ड करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़े भागीदार होते हैं, होस्ट कंट्री के अंदर भी और अपनी होम कंट्री के अंदर भी, राइट। तो चाइनीज डायस्पोरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हम डायस्पोरा और ट्रांसनेशनलिज्म की बात करते हैं। आपको एग्जाम में भी ऐसे एग्जाम्पल के साथ अपने पॉइंट लिखने हैं। एग्जाम्पल के साथ एक तो आपको भी क्लैरिटी होगी, ऊपर से जब एग्जामिनर एग्जाम्पल्स देखता है तो उसको लगता है यस दिस स्टूडेंट हैव नॉलेज अबाउट द टॉपिक, तो वो आपको 2 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा देगा एग्जाम्पल देख के। तो एग्जाम्पल ज़रूर लिखना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप राम कथा लिखा है और एग्जाम्पल आपने नहीं मैंशन किया। एग्जाम अगर मैंने ये आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है और मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, इट मीन्स वो मैंने आपके लिए ही लिखा है ताकि आप भी एग्जाम में एग्जाम्पल प्रोवाइड करो। नाउ सेकंड आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड डायस्पोरा के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है। जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, कैसे फॉर्मेशन और ग्रोथ में हेल्प कर रहा है डायस्पोरास की, जहाँ पे इजियर लोग मूव कर पा रहे हैं, गुड्स इजियर मूव कर पा रहे हैं, आइडियाज इजिली एक्सचेंज हो पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने अपने आप में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी है डायस्पोरास के लिए, जहाँ पे वो ग्लोबल कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंट्री की, जहाँ पे वो रह रहे हैं उस कंट्री की भी, एज वेल एज जहाँ से वो आए हैं उस प्लेस की भी। कन्वर्सली जब हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं तो उसने भी ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जहाँ पे वो कल्चरल और इकोनॉमिक मीडिएटर बन गया है और ग्लोबलाइजेशन को डायस्पोरा ने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ना एग्जाम्पल की बात कर ले, जब हम बात करते हैं बॉलीवुड फिल्म्स का स्प्रेड होना अमंग इंडियंस डायस्पोरा, तो वो दिखाते हैं कि कैसे डायस्पोरा ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो बाहर रहते हुए भी बॉलीवुड मूवीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कल्चरल प्रोड्यूस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको कंज्यूम करके, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से विद टाइम, विद ईच पासिंग ईयर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा इकोनॉमीज़ और भी ज़्यादा कंट्रीज़ एक दूसरे के
के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करती हुई नजर आती है। वहीं पे जब हम ग्लोबलाइजेशन और ट्रांसनेशनलिज्म की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ट्रांसनेशनलिज्म को, चाहे तो वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो या फिर ग्लोबल नेटवर्क्स क्रिएट करना हो, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ट्रांसनेशनलिज्म जो कनेक्शन है बिल्ड करना अपनी होस्ट कंट्री के अंदर और अपनी ओरिजिन कंट्री के अंदर, वो ट्रांस ग्लोबलाइज विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन और भी ज़्यादा इजी हो जाता है ट्रांसनेशनलिज्म के अंदर। वहीं पे ट्रांसनेशनलिज्म की जब हम बात करें तो वो ह्यूमन डायमेंशंस को एम्बॉडी करता है और ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में अपना एक अलग पाथ, अपनी एक अलग जो चाल है वो नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं टेक एंटरप्रेन्योर सिलिकॉन वैली की, तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडिया टीम के साथ, जहाँ पे वो इंटरसेक्शन शो कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, दैट इज ग्लोबल टेक मार्केट का ट्रांसनेशनलिज्म के साथ, मतलब कि क्रॉस बॉर्डर प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ। तो ये जो इंटरकनेक्शन है ये विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनलिज्म देखने को मिलता है। अब सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन कॉन्सेप्ट्स की, तो पहले तो आ जाता है हमारा आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज ये जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज है वर्ल्ड में उसको अपने उसमें अपने आप को कहाँ पुट कर रहे हैं, जहाँ पे जो नेशनल बाउंड्रीज है वो इंक्रीजिंगली पोरस होती जा रही है, वीक होती जा रही है। ऐसा कुछ अब बाउंड्रीज रही नहीं हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो जो आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस है वो भी कहीं ना कहीं मर्ज होती हुई दिख रही है, राइट। आइडेंटिटी लोग अपनी लूज कर रहे हैं, बिलोंगिंगनेस है वो जहाँ से आए हैं, जहाँ पे वो मूव हो गए, उसके अलावा भी वो अपने आप को कहीं और ही बिलोंग करता हुआ फील करते हैं, राइट। तो ये जो बाउंड्रीज हैं ये कहीं ना कहीं वीक हो गई है विद द डायस्पोरा ट्रांसनेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ सेकंड आ जाता है इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज। जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे ग्लोबल फ्लो है हो रहा है कैपिटल का, लेबर का, कल्चर का, तो हम देख रहे हैं कि इससे जो सोसाइटीज रीशेप हो रही है, जो सोसाइटीज में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से एक न्यू इंटरडिपेंडेंस सोसाइटीज के अंदर, कंट्रीज के अंदर एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है उनका, जो इंटरकनेक्शन जो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि उनके उस इंटरकनेक्शन के अलावा वो उनका सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आज के टाइम पे देखा जा रहा है। तो सोशोलॉजिकली हम जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हम इन कॉन्टेक्स्ट, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। इसमें थर्ड आ जाता है हमारे चैलेंजेस एंड इनइक्वालिटीज़। तो ग्लोबलाइजेशन और ट्रांसनेशनलिज्म इनइक्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं, जहाँ पे अनइवन हो जाती है रिसोर्सेज की एक्सेस, पावर की एक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सेस, किसके लिए, मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए। क्योंकि अगर आप डायस्पोरा और ट्रांसनेशनलिज्म की बात कर रहे हो तो आप देखोगे कि जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं वो इतने ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, उनके अंदर जो डायस्पोरा है, मूवमेंट है अक्रॉस नेशन, वो इतना देखने को नहीं मिलता है। एंड सेकेंडली उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि वो ट्रांसनेशनलिज्म में भी कंट्रीब्यूट करे। तो ये जो गैप है मार्जिनलाइज ग्रुप के बीच में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी के बीच में, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, राइट। नाउ री इमेजिनिंग नेशन स्टेट। अब टुगेदर ये सारे कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल नोशन नेशन स्टेट की जो बाउंड्रीज है उनको चैलेंज करते हैं, जहाँ पे ये एम्फोसाइज कर रहे हैं कि बॉर्डर्स की फ्लूइडिटी होनी चाहिए और लोगों के बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए, राइट। तो इंटरकनेक्टेडनेस और फ्लूइडिटी से जो लोग यहाँ से वहाँ मूव हो रहे हैं, तो वो जो एक बाउंड्री है नेशन स्टेट की वो कहीं ना कहीं वीक होती हुई दिखती है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया हुआ कि जब हम बात करते हैं ट्रांसनेशनलिज्म की, ग्लोबलाइजेशन की और डायस्पोरा की, तो ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी एक ह्यूमन मोबिलिटी के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और उनके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस शो करते हैं। वहीं पे जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो लेवल पे देखा जा रहा है, ग्लोबल प्रोसेसेस को, डायस्पोरा को और ट्रांसनेशनलिज्म को, जहाँ पे लाइव्ड एक्सपीरियंसेस की बात होती है, ऐसी प्रैक्टिसेस की बात होती है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ के बीच में, जो कि फोकस करते हैं
जो वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी, एज वेल एज जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे भी। तो अपनी रूट्स के साथ जो कनेक्शन है वो एक देखने को मिला है, और वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टुगेदर जब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के जोड़ के देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे लोग और कल्चर नेशनल बाउंड्रीज के परे भी बिल्ड हो रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड अपने आप में एक लोकल प्लेस बन गया है। और जितने भी ग्लोबल आइडेंटिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ विद ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसनेशनलिज्म एंड डायस्पोरा, कहीं ना कहीं वो सारी ग्लोबल आइडेंटिटीज एक दूसरे के साथ मिक्स होती हुई जा रही हैं। राइट, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रांसनेशनलिज्म, डायस्पोरा एंड ग्लोबलाइजेशन का। इनका हमने कनेक्शन देखा विद एग्जांपल्स, विद फीचर्स, एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने वेरी इजी लैंग्वेज में आंसर लिखा हुआ है। आप ये सेम क्वेश्चन, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेम क्वेश्चन आप ये लिख के देख सकते हैं, और यही सेम आंसर आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से अपना आंसर लिखते हैं तो। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 8। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी है, अगर आप और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। स्पेशली जो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँ। राइट, नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।